पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। कलअदम मजहबी तंजीम का एहतजाज, वजीर आज़म से उलमाए कराम की बनी गाला में मुलाकात। इमरान खान उलमा के सामने मौजूदा मुल्की सूरत हाल रखेंगे। मुशावरत के बाद कौम से खिताब का फैसला किया जाएगा। वजीर आज़म कौम को कलअदम मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक एतमाद मिलेंगे। दीनी कुव्वतों को दीवार से ना लगाया जाए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का हुकूमत से मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एहतजाज रोकने के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए निकलने वाले जुलूस पर पाबंदी गैर जरूरी, ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। शहबाज शरीफ ने कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात को ही मामलात बेहतर करने का बेहतरीन हल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली कहते हैं हुक्मरान आज तक सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सके। हमजा शहबाज का कहना है हुक्मरानों का आखिरी वक्त करीब आ चुका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानतों में 20 नवंबर तक पहुंची। कलअदम मजहबी तंजीम का एहतजाज, कहीं सड़कें बंद, कहीं मोबाइल सर्विस और इंटरनेट मुनक़ता। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई रोज से रास्ते बंद, मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। गुजरात, वजीराबाद और सराय आलमगीर में मामलात जिंदगी मफलूज। अशियाए खुरोनोश की किल्लत, रास्ते बंद होने से शहरी आमदोरफ्त के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास जारी। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर गौर। सूबे में अमन की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। मीर जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक स्पीकर के इंतखाब के लिए अब इजलास में रायशुमारी नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर मुंतखब स्पीकर के नाम का ऐलान करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत की एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 9.5 रुपये फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये, हाई स्पीड डीजल 9.5 रुपये फी लीटर तक महंगा हो सकता है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का मतलब वजीर आज़म साहब चोर हैं। IMF को राजी रखने के लिए आवाम का पेट काटा जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इजहारी तशवीश। सवाल किया इमरान साहब जो सब्सिडी देनी थी उस तमाशे का क्या हुआ। सुई गैस की बंदिश और LNG की कीमतों में इजाफा। मंडी बहाउद्दीन में अवाम और पीपल्स पार्टी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने रावलपिंडी जहलम सरगोदा रोड बंद कर दी। मुकर्रीन का कहना है नाअहल हुक्मरानों को इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। महंगाई में होशरुबा इजाफा। दूध, चीनी, आटा, अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वज़रा महंगाई कम करने के बजाय ढिठाई से दिफा कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी। मुल्क में डेंगू बेकाबू, कोरोना से ज्यादा केस सामने आने लगे। इस्लामाबाद में डेंगू एक और शहरी की जान ले गया। डेंगू से हिफाजती इक़दाम न होने के बराबर। कई शहरों में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू न होने पर शहरी नाला। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा और जिले इंतजामिया पेशावर डेंगू के खात्मे के लिए इकदाम न कर सकी। मुतासरा इलाकों के लोग अपनी मदद आपके तहत मैदान में आ गए। शहरी ने फोक स्प्रे मशीन बना ली। कोरोना से मजीद 10 अमवात, 658 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 1.44% रही। NCOC का बेहतर कारकर्दगी वाले शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल करने का फैसला।
इज्तिमात, शादी ब्याह की तकरीबात, खेलों के मैदान, कारोबार पर पाबंदियां खत्म। असद उमर कहते हैं अब तक 4 करोड़ लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी, हदफ पूरा करेंगे। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। FDA ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। वैक्सीन लगाने का अमल आइंदा हफ्ते से शुरू किया जाएगा। छोटे बच्चों में फाइजर वैक्सीन की 10 माइक्रोग्राम खुराक की इजाजत। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस की कार्रवाई। ज्वेलर की दुकान लूटने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। असलहा, लाखों रुपए का सोना, नकदी और 18 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस का कहना है मुलजिमान कई बार गिरफ्तार हो चुके। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज की 4 माह बाद दोबारा अपने सफर पर रवानगी की तैयारियां। 1 नवंबर को रवाना होगा। जहाज को ट्रक के साथ मुंसलिक करने का अमल जारी। 1,55,48,402 रुपए अदायगी का चेक KPT हुक्काम को मौसूल। पाक बहरिया में कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की तब्दीली कमान की तकरीब। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांड वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी के हवाले कर दी। इससे कबल अवैस अहमद कमांडर कराची के फराइज अंजाम दे रहे थे। जामिया तुर्बत के तलबा और असातिज़ा का कोयटा का दौरा। कोर कमांडर कोयटा से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने नौजवानों बिलखुसूस खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक वफ्द ने बलोचिस्तान में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। तीसरे बैनुल अक़वामी पेसिस मुकाबले 1 से 7 नवंबर तक लाहौर में होंगे। 6 ममालिक के 107 एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ते शिरकत करेंगे। इराक, फलस्तीन, उर्दन, UAE, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका के दस्ते शामिल। क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तानी दस्ता नाकाबिले तस्वीर। शाहीनों ने अफगानिस्तान को मात देकर फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड में ग्रीन शर्ट्स की अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से कामयाबी। बाबर आजम की 50, आसिफ अली के मैच विनिंग 25 रन। शानदार फतह पाकिस्तान को T20 रैंकिंग में तीसरे से दूसरे नंबर पर लिया। किस्सा 7 गेंदों का 4 बुलंदोबाला छक्के। आसिफ अली के वर्क रफ्तार 25 रन मैच का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान को नया बूम बूम मिल गया। मुसलसल दूसरे मैच में यादगार परफॉर्मेंस ने आसिफ अली को हीरो बना दिया। काम से सीधा खेलने चला गया। हाथ ग्रीस से भरे हुए थे। टेप बॉल क्रिकेट में 1,000-1,500 रुपए मिल जाते थे। वो वक्त भी था जब जेब बिल्कुल खाली थी। डोमेस्टिक में 55,000 का चेक मिला। साथ लेकर सो गया कि कहीं खो न जाए। 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदी। भाई ने पुरानी बाइक बेची तो अफसोस हुआ। मिसबाउल हक ने करियर बनाने में बहुत मदद की। आसिफ अली का पुराना इंटरव्यू वायरल। जीत की खुशी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मस्त मस्त कर दिया। किसी ने गाना गाया, किसी ने गिटार बजाया। मोहम्मद हफीज ने जज्बा जुनून गुनगुनाया। हसन अली ने दिल दिल पाकिस्तान के सुर छेड़ दिए। शादाब खान और शाहीन आफरीदी की गाने से माजरत। फतह का जश्न, बैटिंग कंसल्टेंट की सालगिरह। शाहीनों ने जीत की खुशी और मैथ्यू हेडन का जन्मदिन पूरे जोश से मनाया। आसिफ अली को जबरदस्त खराज तहसीन। कमरा आसिफ आसिफ की सदाओं से गूंज उठा। T20 वर्ल्ड कप की रंगीनियां। दुनिया क्रिकेट में रौनकें। मेगा इवेंट में आज 2 मुकाबले। शारजा में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका का टाकरा। शाम को दुबई में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आमना सामना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।